हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 6.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और 6.2 की हम कोशिश करेंगे स्टार्ट करने। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास 10th में पढ़े थे अलग मेथड से पढ़े थे। ठीक है, 23 31 12 के फॉर्मूला के द्वारा हम लोग पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग डिटरमिनेंट मेथड के द्वारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकलता है। ठीक है, 3 वर्टिसेस जब दिया रहेगा तो ध्यान देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 लिखिएगा। ठीक है, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिखिएगा। 1 1 1 आइडेंटिटी अपने सब लोग लिखते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का हम जान रहे हैं हम लोग कि 1/2 डी लगाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का 3 वर्टिसेस दिया है, x1 x2 x3 देंगे, फिर y1 y2 y3 देंगे। हम लोग देखो जो x1 x2 x3 को जो फर्स्ट रो में रखे हैं वो हम फर्स्ट रो में रखे हैं वो फर्स्ट कॉलम में भी रख सकते हैं। जो y1 y2 y3 को जो हम रखे हैं सेकेंड रो में वो हम सेकेंड कॉलम में भी रख सकते हैं किसी भी तरह से। और 1 1 को जो है हम लोग लिए आइडेंटिटी जो एलिमेंट लिए हैं वो जो लिए हैं थर्ड रो में, वो हम थर्ड कॉलम में भी रख सकते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसका एरिया हम लोग जब भी निकालनी है तो देखिए डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं है, तो होता है प्लस माइनस प्लस। तो x1 को बाहर कीजिए, x1 को बाहर कीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा। y2 y3 1 प्लस माइनस, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। y1 y3 1 1 फिर प्लस, फिर x3, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। y1 y2 1 1। ये हम लोग डिटरमिनेंट मेथड के द्वारा एरिया निकालने के लिए सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, x1 इसको इससे इंटू कीजिएगा, y2 माइनस y3 इसको इससे इंटू कीजिएगा, y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह का ये फॉर्मूला है। तो इस तरह का जो भी रहेगा वैल्यू उसको लिखने के बाद हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लाए थे 10वां क्लास वाला, वो भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं इसको। 1/2 x1 y2 माइनस y3, अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, प्लस और हो जाएगा, ये पहले पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, x1 x2 x3 23 31 12, जो हम लोग 10th क्लास में उस फार्मूला को भी हम लोग प्रूव कर दिए। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट। इस फार्मूला को नोट कीजिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमको दूसरा रूल याद रखना है कि यदि आपको 3 पॉइंट देगा ABC और कोलिनियर देगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तभी होगा जब डेल्टा का मान मतलब डिटरमिनेंट का मान जिसका 0 हो जाता है तब क्या होगा, कोलिनियर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में कोलिनियर पढ़े थे, जब AB इक्वल टू डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC आ जाता था, या AB प्लस AC इक्वल टू BC के इक्वल आ जाता था कहीं कहीं। अब हम लोग क्या करते थे, AC प्लस BC इक्वल टू AB। इस तरह का फर्स्ट ईयर में हम लोग यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा पढ़े थे। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद फिर एक और मेथड पढ़े थे कि यूजिंग स्लॉप
स्लॉप के द्वारा हम लोग पढ़े थे कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जब स्लॉप इक्वल हो जाता था, जो यानी जब AB का स्लॉप और BC का स्लॉप इक्वल आ जाता था तो हम लोग कोलिनियर पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ यूजिंग डिटरमिनेंट्स मेथड के द्वारा कोलिनियर कब होता है वो चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए डेल्टा निकालिएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जब इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। जब इसका डिटरमिनेंट्स जीरो आएगा तो ये मेरा क्या होगा, कोलिनियर होगा। चलिए नोट कर लीजिए, जब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो आएगा तो मेरा कोलिनियर होगा, इसको याद रखिएगा। 6.2 हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखिए 6.2 में 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें मैं एक बताऊंगा, ठीक है, और बाकी आप लोग को सब बनाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, कुछ वर्टिसेस दे दिया है, -2 4 2 -6 और 5 4, -2 4 2 -6 5 4। अब हम लोग देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 x1 ये हो गया। देखिए x1 x2 x3 फर्स्ट रो में रखिए, -2 2 और 5 फर्स्ट रो में रखिए, 4 -6 और 4। अब यहाँ से अपने से 1 लेना स्टूडेंट, आइडेंटिटी अपने से लेना है। अब इसका डिटरमिनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। तो 1/2 पहले से है स्टूडेंट, प्लस होता है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, -6 4 1 1 प्लस माइनस तो -2 होगा। अब इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, 4 4 1 1, फिर प्लस 5, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, 4 -6 1 1। तो 1/2 इसी को एक्सपेंडिंग मेथड बोला जाता है स्टूडेंट। -6 -4, इसको इससे 4 -4 और 5 4 + 6, माइनस होता है, माइनस में आ रहा है 6, तो क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा 1/2 कितना आया 10 10 दूनी 20, ये तो 0 हो जाएगा, और 6 4 10 तो बचे 50। तो हम लोग का कितना हो गया 1/2 इंटू 70 डिवाइड कीजिएगा 70, तो 35 हो गया स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट। यही आंसर नोट कर दीजिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग का पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन बनाए उसमें एरिया दिया हुआ था, एरिया हम लोग को फाइंड करनी थी, ठीक है। इसमें एरिया आपका दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, x = व्हाट क्वेश्चन मार्क, जिसमें से एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है 35, स्क्वायर यूनिट दे दिया है, प्लस माइनस लिखिएगा। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल = 1/2 अब लिखिए x 5 x2 5 और -6 4 1 1 1। अब एरिया कितना दिया है, प्लस माइनस
35 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 2 आएगा। अब इसको एक्सपेंडिंग कीजिए, x को बाहर कीजिए, प्लस माइनस इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, 4 4 1 1, फिर प्लस 5, फिर इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, 4 माइनस 6 1 1। अब यहाँ से प्लस माइनस कितना आया 70, माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 4 प्लस 5, 4 प्लस 6 प्लस माइनस 70, ये हो जाएगा कितना माइनस 10x, ये हो जाएगा 0 50, ये तो 0 होगा, कितना आएगा 10 10 पचे 50, ये 5 है स्टूडेंट। अब हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू निकालनी है, तो एक बार प्लस में 70 लीजिए, तो इधर आएगा, तो कितना आएगा 20, कटेगा, x का वैल्यू निकल गया। दूसरा आंसर एक बार माइनस 70 लीजिए, 50 50, 120, आंसर ये लो, आंसर आया, नोट कीजिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट, so that the area of a triangle, so that the area of a triangle, शो करना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कुछ वर्टिसेस, जिसका ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ, ठीक है, करा इज इंडिपेंडेंस ऑफ टी, जो एरिया आना चाहिए वो इंडिपेंडेंस ऑफ टी है। जैसे देखिए क्या 4 क्या है, टी इंडिपेंडेंस है, इसमें 4 का आता पता है नहीं है, तो 4 यहाँ इंडिपेंडेंस है, लेकिन 4t जो है डिपेंडेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपका टी मौजूद है, ठीक है। तो ऐसा एरिया निकलेगा जैसे आपका जो वर्टिसेस दिया उसमें तो टी तो सभी के साथ प्रेजेंट है, लेकिन एरिया निकालने के बाद आपका जो है टी नहीं रहना चाहिए, तभी आपका इंडिपेंडेंस ऑफ टी, मतलब टी आजाद हो जाएगा, आपका स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग एरिया निकालते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 जो ये इस तरह का नंबर आएगा ना, जिसमें टी नहीं रहेगा वो इंडिपेंडेंस ऑफ टी कहलाता है। तो चलिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2, देखिए टी प्लस 3 टी प्लस 2, x1 x2 x3, फर्स्ट वाला लिखिएगा फर्स्ट रो में, सेकेंड वाला लिखिएगा सेकेंड रो में, t-2 टी और टी प्लस 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड में एक्सपेंडिंग मेथड प्लस माइनस प्लस उस तरह भी हम बना सकते हैं, लेकिन जहां ए बी सी डी एलिमेंट वाला क्वेश्चन रह जाएगा उसमें डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रॉपर्टीज से बनाते हैं। देखिए 1 1 आइडेंटिकल है ना, रो में आइडेंटिकल है तो कॉलम को घटाते हैं, तो चलिए अप्लाई करके बनाते हैं, इसको कम समय में बन जाएगा। C1 की जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3, 2 0 ला हल करो, C1 टी में घटेगा -3 होगा, ये यार घटेगा -2 होगा, 1 में 1 गया 0। अब इससे ही घटाओगे तो टी कटेगा, 3 में 2 गया 1, ये यार कटे -2, 1 में 1 गया 0, तो t प्लस 2 और 1। अब जिधर 0 की संख्या है उधर से एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 बाहर निकलेगा, 1/2 तो पहले से है और 1 बाहर निकलेगा, तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो क्या होगा -3 1 -2 होगा, ठीक है। इसको हम लोग ये करेंगे। अब देखेंगे 1/2 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आएगा, और माइनस होता है और ये आ रहा है माइनस में 2, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 8 8/2, कितना आ गया 4।
क्या ये इसमें टी है नहीं है, तो ये क्या हो गया, टी लुप्त हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर टी इज इंडिपेंडेंस, इस तरह लिखिएगा, टी इज इंडिपेंडेंस नॉट कीजिएगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग को के का फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टी फॉर अ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, के का वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, के इक्वल टू व्हाट, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, तो प्लस माइनस 4 लिखिएगा। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाइए 1/2, अब इनकी -2 0 0 -2 0 0, फिर 0 4 के 1 1 1 0 4 के। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया कितना, 4, प्लस माइनस 4 दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या है, अब एक्सपेंड, ये तो दोनों 0 हो जाएगा, डायरेक्ट -2 को बाहर कीजिए, तो इसको हटा दीजिए, 4 के 1 1, ठीक है। अब प्लस माइनस आ गया 8, अभी कितना आएगा, 4 माइनस के। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, प्लस माइनस 8 -8 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, एक बार प्लस में 8 लीजिए, इधर आएगा कितना होगा 16, आगे कितना, एक आंसर आया, एक का वैल्यू आया 1, दूसरा वैल्यू, अगर -8 लीजिएगा तो ये प्लस में माइनस में दिखाएगा प्लस, इक्वल टू 2, ये जी कट जाएगा 0, और एक का वैल्यू 0 आया, एक का वैल्यू 8। चलिए नोट कर लें इसमें।